हेलो भाई साहब, कोई मूवमेंट नहीं करनी है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। चलो भी करें शुरू जी। क्या कुछ विषय है? हाँ जी, सबसे पहले तो सारे साथियों को नमस्कार, पत्रकार सारे साथी और छायाकार बंधुओं को। आज हम विशेष मुद्दे को लेके आए हैं और पिछले दिनों हमारे चाचा जी हैं श्री कालूराम मग्गू जी, इनकी इमेज को ख़राब करने के लिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ। पीछे हिस्ट्री, ये पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से, रियल एस्टेट का ही काम कर रहे हैं। 45 साल। हाँ, और आप कोई आदमी कोई कह दे पूरे कैथल के अंदर आपने नाम बताना पहले, जो भी है वो आप एक बार में जी। सभी साथियों का धन्यवाद। आज यहाँ पहुँचने पर हम एक विशेष मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं नरेश मग्गू, मेरे चाचा जी कालूराम मग्गू जी हैं, और पिछले दिनों इनकी इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ स्वयंभू हैं जो लोग गुंडागर्दी और भू माफिया के लोग हैं। और मेरे चाचा जी की हिस्ट्री में बताता हूँ बहुत कम शब्दों में। पिछले 45 साल से ये रियल एस्टेट का काम करने पूरे हरियाणा के अंदर, उनके लिए कैथल नया नहीं है। कैथल में भी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ भी काटी हैं, रोहतक में, हर शहर में काटी हुई हैं जी। और बहुत अच्छा वाइट कॉलर बिजनेस है इनका। किसी प्रकार का पूरे हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ कोई विवाद नहीं है आज तक। इनके एक पार्टनर थे सोनू वर्मा और कृष्ण वर्मा, दो लोगों ने मिलकर इनको अप्रोच किया, कैथल में आओ आप काम करो। ये कैथल में इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने साथ पार्टनरशिप उन्होंने ऑफ़र की। उनका थोड़ा सा माइनर इसके अंदर शेयर था, इस लैंड के अंदर जो डिस्प्यूट आपको पिछले दिनों पता है। वो लैंड जो उनके हिस्से की थी वो बेच चुके हैं, उनकी पेमेंटें ले चुके हैं। अब उसके बाद 2 साल कुछ रिसेशन था, उस रिसेशन का बेनिफिट उठाते हुए सोनू वर्मा और कृष्ण वर्मा ने जो इनके नाम की ज़मीनें थी, लोगों को, गरीब आदमियों को, शरीफ आदमियों को बेच के बयाने लेके पैसे खा गए। अब वो लोगों को उन्होंने वहाँ कब्जा करा दिया ज़बरदस्ती, अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए लोगों को आगे कर रहे हैं। उनकी कोई ज़मीन नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा राइट है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ और पिछले दिनों उन दोनों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। उसमें मैं आपको IPC एक्ट बता देता हूँ, 120B। आप सारे साथी पत्रकार पता है कितना गंभीर अपराध है। 120B, फर्जी कागज तैयार करके, धोखाधड़ी तैयार करके 420, 467, 468, 471, 506। ये हरियाणा पुलिस ने, कैथल पुलिस ने जांच करने के बाद ये FIR करी है जी, हमारे कहने पे नहीं किया है। खुद आपको भी पता है, कोई इन्होंने कंप्लेंट दी, कोई ऐसे SP DSP ऐसे जल्दी नहीं करता। उन्होंने पूरी तहकीकात की, पूरी डीप में गए इस केस की। उनको जब लगा कि वाकई ये लोग अपराधी हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उसके बाद ये हुई है। ये अलग बात है। मैं बताता हूँ कि जमानत हर आदमी का राइट है जी, अपराधी लेता ही है। वो बेल पे हैं, एक्यूज्ड आज भी हैं, और जो उन्होंने धोखाधड़ी से कागज तैयार किए हुए हैं वो उसमें भी वो फंसे हुए हैं। हमने एक कंप्लेंट और दे दी हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को भी। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द एक नहीं कई FIR उनके ऊपर दर्ज होने जा रही हैं। पूरे शहर के अंदर भू माफिया के नाम से मशहूर हैं वो। और हमारा आज तक पूरे कैथल के अंदर पिछले 9 साल से कोई एक व्यक्ति ये कह दे इनके परिवार ने एक पैसा भी लिया हो और रजिस्ट्री ना कराई, इसलिए हम जिम्मेदार हैं और हमसे मिल सकता है वो। बताइए सर। सर, उनका ये कहना है कि सारा हिसाब किताब हो चुका है और जबरदस्ती गुंडों को लाकर जो है वो कब्जा करने का प्रयास जो वो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। एक भी कागज वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दें, SP कैथल को कर दें, DSP कर दो, SHO कर दें, कोर्ट में चले जाएं, एक भी साबित कर दें, हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। सब फेक करें, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे हैं। सारी जमाबंदी, इंतकाल, रजिस्ट्री हमारे नाम हो रही है। आपकी लैंड ये भाई बेच सकता है क्या? आप बता दो। ये बयाना लेके खा गया और आप इससे प्लाट मांग रहे हो। उन्होंने पूरे कैथल के अंदर यही किया हुआ है। सर, रुद्रा कॉलोनी का जो मामला आप बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, बता रहे हैं कि कोर्ट में विचाराधीन है। विचाराधीन है, एक्यूज हैं वो। कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट ने फैसला तो नहीं दिया ना अभी, या दे चुके हैं ना? तो फिर जब कोर्ट में है तो कॉलोनी के लोगों को परेशान करना सरकार नहीं। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे है। आप एक मिनट बताता हूँ। मैं लैंड का ओनर हूँ, ये भाई जमीन को बेच सकता है क्या? मुझे जवाब yes सर नो में दे देना। उन्होंने वही किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही पुट किया। आपके पास, इनके पास तो कोई राइट ही नहीं है। सर एक मिनट, इनके पास कोई राइट नहीं है। आपको जमीन बेच दी, जमीन मेरी है, मालिक मैं हूँ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाए, तहसील में जाए, पटवारी के पास जाए, तहसीलदार के पास जाएं, उसमें चेक करें कि हमारे पास कितनी ज़मीन आज भी है, स्टैंड कर रही है। वहाँ रहने वाले लोगों
का ये कहना है कि हमने तो पैसे दे रखे, किसको दे रखे हैं भाई साहब? आज तो समझदार हो। कागज हमारे पास नहीं कागज, एक मिनट ब्रदर, आपने कितना अच्छी बात कही है। चीज तो मेरी है, ये कैसे बेच सकता है? उन लोगों को भी अपील कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से, जिन लोगों, गरीब आदमियों की खून पसीने की सारी जिंदगी की कमाई, गरीब आदमी, शरीफ आदमियों की, उन्होंने डकैत हैं, वो तो लुटेरे हैं, गैंग है, सामान किसी का बेच कोई और रहा है। 420 तो है ही सही, और फिर फेक कागज तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री जो है वो कालू राम के द्वारा जो करवाई गई है। कौन? वो अपने हिस्से की कराई है, उन्होंने अपने हिस्से की करा के अब इनके नाम की बेच रहे हैं वो। अगर आपकी बात भी मान लेता हूँ, वो उन्होंने बेची हुई है, तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे भाई? फिर आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर उन्होंने पैसे लिए हैं ना गरीब आदमियों से, जब भी वो खड़े हैं ना, उनके तो कब्जे करवा दिए नाजायज, पैसे खा गए आप, रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे भाई? आपका राइट ही नहीं, इसलिए नहीं करवा रहे आप। तो खुली नहीं है कि ना 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 चलो रजिस्ट्री नहीं खुली, अपनी मलकियत के कागज दिखा दे। हर चीज का जवाब ब्रदर, एक मिनट, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। ब्रदर ने ये कहा भाई रजिस्ट्री बंद है, वो अपनी मलकियत दिखा दें। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने भी प्लाट धारक बैठे हैं ना, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, वो तहसील में जाए, हमारे से मिलें, हम उनको दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और सुनो, हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट है, काउंसिल हैं, मिस्टर मनजीत सिंह, उनके पास जाए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। उनके ऊपर एक नहीं कई सैकड़ों FIR होने वाली हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लिख रहे हैं, विजिलेंस से इंक्वायरी भी कराएंगे, और चीफ मिनिस्टर को भी मिलेंगे। सर टोटल जमीन कितनी है? और हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपने ये देखो, अगला मैं पॉइंट भी देता हूँ। ये फेक कागज के आधार पे उन्होंने वहाँ से बेल लिए, झूठे कागज तैयार करके। आप भी समझदार हो, सारे पढ़े लिखे हो, जब भी स्टाम्प निकलता है, चाहे 10 रुपये का भी निकले, उसके नाम इशू होता है क्या नहीं? उनके नाम है ही नहीं, इनके नाम इशू नहीं हुआ वो। ये फेक कागज लगा के यहाँ भी फंस गए, वो साइन भी नहीं है। देखो कमाल की बात। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन टोटल वहाँ पे कितनी है और कितनी जमीन पे विवाद? हमारा जो शेयर था, मैं हमारा 65% शेयर था, उसके अंदर 7.5 उसका मोटा मैं बताता हूँ आपको। 65% हमारा शेयर था, हमारे चाचा जी का, और 35% था। 35% की तो वो पहले बेच चुके हैं, रजिस्ट्री करा चुके हैं, ये उनकी, अब इनकी बेच रहे हैं वो। जब ये केस आप बताएंगे सर। ये जो आप पूछ रहे हो ना भाई, गुंडे लाए, एक आपसे सवाल है, जैसे इससे पहले, इस कॉलोनी से पहले भी 2 कॉलोनी आपने साथ में काम किया होगा ना? हमने वो हमारे नाम थी, हमारा काम करते थे, ये तो डीलर थे, कमीशन के लिए। ये तो डीलर थे, डीलर थे यहाँ। पहले भी कोई ना ना कोई डिस्प्यूट नहीं है, पूरे कैथलमैन के नाम का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना बदमाश गुंडे, 5 आदमी थे हम। बुधवार के दिन जो आदमी वहाँ थे, हमने कही भाई तुम्हारे पास जो हमने नींद खुदवाई, हमारे पास 7-8 आदमी आ गए, दिखा दिया भाई कागज भी ले आए भाई हमारे। मैं भाई हम आपके साथ हैं, कोई वो नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, हमने जिसके मकान बने हैं उसको नहीं करेंगे। 3 घंटे बुला के उन्होंने, उसके बाद आए, ये पिक्चर बना के आए जो आपके पत्रकार 15-20 गुंडे वही लेके आए थे जो उन्होंने हंगामा कराया था। फिर पुलिस आ गई, मैं बोला भाई हमारे कागज देख लो। ये देखो, या मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, इस पे कोई नोटरी पब्लिक या हमारे में से किसी का कोई साइन नहीं, सब फेक कागज तैयार कर रखे हैं। ये कॉपी आपको दे दूंगा, आपको चाहिए होगी ना किसी को, सब। और ये कोर्ट के अंदर यहीं भी फंसेंगे, यहाँ भी फंसेंगे। ये ना नोटरी है, कुछ भी नहीं है, रसीद। हाँ जी, इस मामले का तो मोदी आदमी ने 4 लोग बैठ के सुलझाया था। नहीं सुलझाया, हाँ बिल्कुल आपने भी ठीक कहा, सुलझाया तो जब जा सकता है ना, जब आदमी ईमानदार हो। मीटिंग तो ईमानदारी, उसने तो करोड़ों रुपए लोगों को, गरीब आदमी को खाए हुए, उनको तो पेमेंट वापस देनी पड़ेगी। अब एक बात मैं भी करूं, जो सुलझाने वाली बात कही आपने, मैं करूं। हमारा आज से 3 साल पहले आप जैसे ने करवा दिया था भाई, 6 करोड़ रुपए आपको देंगे, 6000 गज, ठीक है? 1 मिनट, उसके ऊपर भी पता इन्होंने क्या किया, नकली कोई वो ले लो जी। मैं बोला भाई हमारे तो पैसे दे देंगे, आज तक नहीं दिए। आदमी को क्या देते हैं, ये कोई करना नहीं चाहते, सिर्फ डिस्प्यूट लोग। मैं आपको शॉर्ट में, आप समझ गए, इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। हाँ जी, डिस्प्यूट चलो कृष्ण वर्मा, सोनू वर्मा के साथ है, वो हमारा डिस्प्यूट किसी के साथ नहीं है जी। वो गलत हो सकते हैं, हाँ। लेकिन कैथल के सारे शहर के डीलर वगैरह, हाँ। प्रॉपर्टी के काम करने हाँ। कॉलोनाइजर इकट्ठा हुए थे। हाँ, उसमें बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के भी थे नेता भी। वो ये कह रहे हैं भी चलो इनके साथ डिस्प्यूट है, 4 आदमी आप ले लो, 4 आदमी हम ले लेंगे, मतलब जो सामाजिक पंचायती तौर पे बैठ के बात, कोई लेन देन है नहीं, तो एक बार ये पहले प्रयास ये हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रयास जब हो सकता है, जिन लोगों से पैसे लिए हुए ना, पहले तो उनसे सोल्यूशन वो करें। वो तो उनसे रजिस्ट्री मांग रहे हैं, रजिस्ट्री कराओ, ये रजिस्ट्री कराने के लायक नहीं है, सोल्यूशन कैसे होगा? पैसे तो सारे जिम के ना, ये
पैसे इनको देंगे, रजिस्ट्री तो इन्होंने आज भी करानी है। आप समझ रहे हो, मलकियत, जमाबंदी, इंतकाल, रजिस्ट्री सब कुछ इनके पास है। इनके पास पेमेंट नहीं आएगी, रजिस्ट्री कौन कराएगा? ब्रदर सुलझेगा जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, वो है बेईमान। अब लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो हमारे को पैसे दे या हमारे को रजिस्ट्री करा दे। वो दोनों नहीं काम कर रहा। कृष्ण वर्मा और सोनू वर्मा जो भी है, ना तो उनके प्लॉट ओनर को पैसे दे रहा है, ना उनसे रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के उसके पास कोई राइट नहीं है। तो ऐसी कितनी जमीन है, कितनी रजिस्ट्री होनी है, जिसकी रजिस्ट्री होनी है, जिसपे डिस्ट्रीब्यूट है, जिसपे लोगों ने प्लॉट। सुनो, उन्होंने एक ना कोर्ट के अंदर, माननीय अदालत जिला कैथल के अंदर एक एप्लीकेशन दी, अपना आंसर दिया है। उसमें ना उन्होंने प्लॉट वालों के नाम लिखे हैं, वो भी जल्दी में फेक लिख गए। जब आदमी चोरी करता है ना, चीटिंग करता है, फेक कागज़ ही तैयार करता है। सारे कागज़ फैब्रिकेटेड है। हमने सारे एडवोकेट से सबसे सलाह ले ली, पुलिस ने भी देख ली, उसके बाद एफआईआर हुई है। हमारे कहने पे एफआईआर नहीं हुई, पेपर पे एफआईआर हुई। एलिगेशन पे कभी एफआईआर नहीं होती। हर काम पुलिस और न्यायालय पेपर में मांगता है। हमने सारे जो भी हमारे लीगल राइट्स थे, जो पेपर थे, हमने उनको प्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद एफआईआर हुई है। एक सेकंड, कितने 14,000 लगभग 14,000 गज है। प्लॉटेड एरिया हमारे नाम पे है, जो इनके नाम स्टैंड कर रहा है। ना सर, हमारे नाम है। जिसने आज भी उस पर ट्रेस पासिंग की है ना, कब्जा है। हमारे प्लॉट खाली थे, अगर किसी ने उस पे आज बनाए हुए तो वो इलीगल है। नहीं, उसमें से कुछ बेची भी तो गया हमने जो नहीं ब्रदर, हमारी चीज अगर हमने किसी को बेची हुई तो हम रिश्ते उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए हकदार है ना। हम नहीं, अगर होगी तो कोई, अगर कोई एक आदमी भी पूरे कैथल में कह दे कि हमने पैसे ले रखे हैं, हम करवाने के लिए तैयार हैं। 14,000 गज में से 14,000 ब्रदर लगभग 14,000 लगभग बता दिया। जो अगर हमारे फैमिली में से भी किसी ने पैसे लिए होंगे तो उसके जिम्मेदार हम हैं। 14,000 में तो कोई भी नहीं। इन्होंने एक नहीं जी, कई 100 करोड़ रुपए लोगों से ठगे हुए हैं। और इन्होंने सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए पार्टी के लोग बुला लिए, आपको अपने आप को बचाने के लिए लोगों को आगे कर दिया, मरवाने के लिए। अब लोगों का प्रेशर है उनके ऊपर, रजिस्ट्री करवा नहीं सकते। आपके पास राइट तो होगा ना, आप फोन लेने जाते हो किसी के पास, उसके पास राइट, बिल काटने का राइट होता है ना, जब भी आपको देता है ना जी। आप तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर मैंने समझा दिया आपको जी। अब वहाँ मकान बन गए, इससे पहले कहाँ थे आप? जैसे कौन जी? काफी मकान बन गए मरुपुरा में, इससे पहले आपने ब्रदर, हाँ यही बात है। हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि देखने आए। इनका पूरे हरियाणा में काम है, सुनते जाना, पूरे हरियाणा में काम है। एक एक प्लाट को आप चिन्हित कर लोगे क्या? पूरे हरियाणा में काम है। एक कैथल में नहीं काम कर रही है, पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। जब हमें लोगों ने बताया ना ये हुआ, उसके बाद तो पता लगा, जब ही तो एप्लीकेशन दी पुलिस को। जब हमने एप्लीकेशन दी थी उस टाइम खाली थे, उसके बाद इन्होंने रातों रात नींव में भरवाई वहाँ पर। उसके बाद जो नींव भरवाई हैं 80-90 की नुवाया, अपनी नींव भर लो, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। जो आवाज़ आती आप एग्रीमेंट ये है, अब इन्होंने एग्रीमेंट करके दे रखे हैं। एक ये है, ये सोनू होते, ये जो ये हमने असली है, ये असली है, ये असली है। देख लो ना कितने लगे हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो, हाँ ये लो, अच्छा ये इधर वाला तो ये राइट वाला ओरिजिनल है जो हमने करके दे रखा है। ये सोनू वर्मा एंड कंपनी ने फेक तैयार करके अपने नाम से निकलवा के, और इस पे नोट नहीं है, इस पे नोट कोई कुछ नहीं है, इसमें साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही बना के बयाने के तौर बयाने पे। क्या करेंगे? जब तो पैसे तो जब ही लेंगे ना। जीजा तो स्टाम ले रही हैं। और जीजा जो विटनेस ना गवाह बन गया, गवाह बन और गया। सारा अपने नाम करवा। अब देखो, और जो बेचने वाला है उसके स्टाम्प पे साइन ही नहीं है। ये सरेआम नकली कागज पे करवा के ना, जीजा साड़ा और भांजा तीनों मिल के अपने आप ही कोई एग्रीमेंट करते हो, मांग के। सुनो जी, मांग तो सिर्फ हम इसलिए आए आज। टेबल पे भी कोई पैसा नहीं नहीं, कानूनी तरीके से हम चाहेंगे, कानूनी तरीके से हो। जो प्लॉटों में लोग बैठे हैं नाजायज, वो नाजायज हैं। आज आपको बता दूं, अगर वो चाहेंगे भाई इसको ठीक सुलझाना है तो हमारे पास आए, हम उनकी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे और कानूनी रूप से करेंगे। कोई गलत काम, हमारे वकील हैं यहाँ पर, अपॉइंटेड कर दिया हमने। कोई भी साथी, आपसे भी निवेदन है, आपका कोई भी जानकार वहाँ रहता हो, मनजीत सिंह सीनियर एडवोकेट आप जानते होगे, 56 नंबर चैम्बर है उसका, कभी भी जाके हमारे नाम से जाके मिल ले, वो पूरी आपकी हेल्प करेगा। यानी कि पेमेंट आपको दे वो लोग कौन जी? जिन्होंने नेचुरल सी बात है जी, इसकी जमीन हमारी है तो हम ही रजिस्ट्री कराएंगे ना जी। मैं तो दूसरा ये तो करा ही नहीं सकता, आपकी चीज़ तो आप ही रजिस्ट्री कराएंगे ना। वो तो जब उनको पता लगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारे लोग जाएं वो। और उन्होंने एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो खुद उन्होंने कह दिया, जो आदमी करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा है, जो इन्होंने बेल ली है, उसमें आंसर दिया इन्होंने। एक मैं बताता हूँ, ये तो हर जगह फंसे हुए हैं जी। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की ना, क्वेश्चन आंसर की, उसमें ये कह रहा है मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकता, करोड़ों रुपए का व्यापार किया है। कहता मैं बता ही नहीं सकता मैंने कितना बेचा हुआ है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सोनू वर्मा के पुलिस को बयान दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा और सबूत क्या बताएं? आने का मकसद यही था कि लोगों के अंदर मिसकम्युनिकेशन गैप था। अच्छा, हमारे को ठीक आदमी को गलत बता रहे हैं और गलत को ठीक बता रहे हैं। ये कोर्ट में दिया, जिस तरह से ये देखो, ये कोर्ट में लिस्ट दे रखी है उन्होंने फेक, कोई वो नहीं है, ऐसे ही अपना अपने आप बना के रातों रात, सिर्फ ये सिर्फ बेल लेने के लिए। बेल तो देखो आप भी समझते हो कोई भी ले सकता है। वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट जितने फेक तैयार किए ना, हमारे काम आ रहे हैं अब। ये एग्रीमेंट ले आए। तो उन्होंने जिस तरह से ऑफर किया कि एक टेबल पे बैठ के पंचायती रूप में आप टेबल पे बातचीत कर सकते हैं। हाँ, टेबल पे बैठ सकते हैं, बैठेंगे हमारे एडवोकेट के साथ, हम नहीं बैठेंगे, हमारे एडवोकेट बैठेंगे साथ में, सोल्यूशन जब होएगा। आप लोग और दूसरी पार्टी भी जब एसपी मिले थे, डीएसपी हाँ, पूरी सुनवाई कर रही है पुलिस, अपॉइंटमेंट किया था, हमारे को न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है और पुलिस पे भी भरोसा है। उसमें जमीन निकली थी कुछ नहीं जी, सब झूठ बोल रहे हैं। जो हमारे नाम स्टैंड करिए, मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरे पास मत आओ, आप तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देंगे। भाई कितनी सोनू वर्मा एंड कंपनी के नाम है, कितनी कालूराम जी के नाम है, बस। जमीन है, जो जमीन है उसका लेन देन की अगर बात करें तो कितने ये तो जो फ्रॉड कर रहे हैं वो ही बता देंगे जी, हमने कितनी बेचे हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ, वो तो खुद ही बता देंगे हमने प्लॉट कितने बेचे हुए हैं। हो सकता है एक प्लॉट दो बार बेचा हो, हमें तो पता ही नहीं ना, हमने तो लिख के दे नहीं रखा। आप लोगों ने भी हमने कुछ नहीं करना जी। अब तो कोर्ट में, चूंकि कोर्ट में अभी तो एप्लीकेशन और भी जाएंगी ना इन लोगों, और भी इसमें एक होल्डर नहीं है ना लैंड के अंदर, कई होल्डर हैं, सब एप्लीकेशन देंगे। पुलिस को हम दे ही रहे हैं रेगुलर। नहीं कालूराम जी, वहाँ जब आप थे रुद्रा कॉलोनी में, उस दिन एक सन सिटी में जो फ्लैट आपने दिए हुए हैं, जो सेल किए हुए हैं, वहाँ एक बंदा मिला था आपको कि रजिस्ट्री उसके नाम है लेकिन लोन आपने लिया हुआ है। ऐसा मैं बताता हूँ सर, बिल्डर कोई भी होता है ना, जब वो पूरे प्रोजेक्ट पे लोन लेता है, और आज एनओसी है उसकी, हमारे पास कोई लोन नहीं है उस पर स्टैंड कर। मैं बताऊँ, नहीं वो मिला था आपसे? बिल्कुल, मैंने कही थी ना, वो कह रहा था भाई मैं तेरा पर्चा नहीं कटवाया, FIR कटवाता, मैं मेरी कटवा दे, ये भी मैंने कहा था ना। हमने पहले लिया था, हमने सारे भर दिए थे, हमारा कोई उसके ऊपर लोन नहीं, एक भी पैसा नहीं है, पेंडिंग जीरो। आप बैंक से बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हैं, हम दे देते हैं, उनको लेने की भी जरूरत नहीं है। हम हर जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ब्रदर। आज के आपके सामने हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूं, जो भी आपको व्यक्ति मिले वो पीड़ित है, गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी भर की कमाई है, 100-200 गज के प्लॉट में, हमारे से मिले, नहीं मिलना चाहता, हमारा वकील 24/7 अवेलेबल है कोर्ट के अंदर। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा लड़का है, ये यहाँ मिलेगा। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताता हूँ, बताए 8950555560। पूरा नाम बता। मनोज कत्याल। मैं एक बार इसका क्लियर करना चाहता हूँ। आप भी कोई भी चीज देखोगे बहुत है, ये 100 गज का प्लाट दिया ही उन्होंने, कोई नहीं, बस एक ये वाला ये इसके पीछे यहाँ साइन सो दिखा दिया, वो तो बता दिया मैंने, बता दिया। ना ही नोटरी है, ना ही कुछ नहीं है। आपने असली दिखाई उसके